दर्शकों, सर्वप्रथम आप स्वच्छ होकर बैठ जाइए और दीपक जला लीजिए। आप आचमन कर लीजिए, अपने आप को पवित्र कर लीजिए। और आप यदि संभव हो सके तो आप कलश भर के उस पर दीपक रख के आप दीपक जलाइए। और आप सर्वप्रथम आप भगवान एकदंत का ध्यान कीजिए, भगवान गणपति को मनाइए। और आप इसके बाद भगवान शालिग्राम से, यदि आपके घर में भगवान शालिग्राम है तो आप उनको एक पटा रखिए और पटे पे पीला वस्त्र बिछाइए और पीले वस्त्र के ऊपर भगवान शालिग्राम को रखते हुए आप उनसे आज्ञा मांगते हुए आप उनको स्नान करवाइए। आप उनको पंचामृत स्नान करवाइए। और यदि आपके घर में शालिग्राम नहीं है, यदि लड्डू गोपाल भी है तो आप उनका भी स्नान करवा सकते हो। और वो भी यदि नहीं है तो आप के पास भगवान विष्णु जी की जो भी प्रतिमा है तो आप उनको स्नान करवाइए। आप पंचामृत से स्नान करवाइए। यदि आपसे पंचामृत संभव ना हो सके तो आपको यदि दूध भी मिल रहा है, दही भी मिल रहा है, तो आप इससे भी आप भगवान को स्नान करा सकते हैं। और आप यदि दूध भी नहीं मिल पा रहा है, दही भी नहीं मिल पा रहा है और पंचामृत नहीं मिल पा रहा है तो आप जल से तो भगवान नारायण को, भगवान शालिग्राम जी को जरूर स्नान करवाइए। इसी प्रकार माँ को भी स्नान करवाइए। माँ तुलसी की जड़ों में आप दूध डालिए, दूध छोड़िए और दही छोड़िए, पंचामृत छोड़िए। नहीं है तो आप जल ही छोड़िए। और भगवान को आप एक कटोरी में थोड़ा सा चंदन लेकर, या चंदन नहीं है तो आप हल्दी लेकर भगवान को गंधोदक स्नान करवाइए। इन्हें वो जो हल्दी है या जो चंदन है, उसको पीला चंदन है, उसको आप मिलाकर भगवान को स्नान करवाइए। इसको गंधोदक स्नान भी कहते हैं। और इसके बाद आप भगवान शालिग्राम को साफ वस्त्र से पोंछ लीजिए और भगवान शालिग्राम को आप चंदन लगाइए और भगवान शालिग्राम पर आप पुष्प चढ़ाइए। और आप मंत्र, कोई नहीं आता तो आप मंत्र बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और आप चंदन लगा के भगवान शालिग्राम पर तुलसी चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए। और माँ तुलसी को भी आप चंदन लगाइए, रोली लगाइए। और आप माँ तुलसी को आप चुनरी ओढ़ाइए, लाल चुनरी ओढ़ाइए माँ को। और आप पुष्प की माला पहनाइए। और इस प्रकार आप भगवान का भोग लगाइए। ध्यान दीजिए, भोग में चावल का भोग ना लगाएं, आप मिष्ठान का भोग लगाएं। और आपको जो फल मिल जा रहा है आप उसका भोग लगाएं। और ये ध्यान दीजिए, आपको पूजन में गन्ना जरूर रखना है और आप गन्ने की भी पूजा करें। इस प्रकार आप भगवान का भोग लगा के, और भगवान को वस्त्र भी पहनाना आपको, ये ध्यान रखिए। आप जैसे चंदन लगाने से पहले आपको भगवान को वस्त्र पहनाना, तो शालिग्राम भगवान को यदि हो सके तो आप वस्त्र पहनाइए। और लड्डू गोपाल जी तो उनको तो वस्त्र आप पहनाइए ही। और यदि आपके पास वस्त्र नहीं है भगवान के लिए तो आप एक पुष्प लेकर वस्त्रम समर्पयामि ऐसा कर आप भाव रख के भगवान को वस्त्र पहनाइए। और इसके बाद आप यदि हो सके तो आप भगवान के नामों का कीर्तन कीजिए, माँ तुलसी के नामों का कीर्तन कीजिए। और यदि हो सके तो आप हवन कीजिए। हवन में आप घी से ओम विष्णुवे नमः मंत्र से आप आहुति कीजिए। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से आप आहुति दीजिए यदि संभव हो सके तो, और घी की आहुति दीजिए। और इसके बाद आप भगवान
से निवेदन करते हुए, आप उनको प्रणाम करते हुए आप भगवान की आरती कीजिए। ओम जय जगदीश हरे शंखनाद कीजिए, घंटानाद कीजिए। और आप पूजन के बाद, आरती के बाद आप मंत्र पुष्पांजलि छोड़ दीजिए। मंत्र पुष्पांजलि का यदि आपको मंत्र नहीं आता है तो आप आरती के बाद आप भगवान के श्री चरणों में पुष्प छोड़ दीजिए मंत्र पुष्पांजलि को ध्यान में रखते हुए। इसके बाद भगवान से आप क्षमा याचना कीजिए कि हमने जो भी पूजन किया है, जो भी अपराध किया है, आप उसे क्षमा कीजिए। और संपूर्ण विश्व की मंगल कामना के लिए आप भगवान के श्री चरणों में बारंबार आप प्रणाम करते हुए आप उनसे निवेदन कीजिए। और भगवान विष्णु से, भगवान शालिग्राम से, माँ तुलसी से ये कहिए कि हे माँ, सबके आप कार्य को बनाए। और क्योंकि देव उठनी 11 में भगवान नारायण जागते हैं और संसार के सारे कार्यों को वह करते हैं, तो आप सभी भगवान से प्रार्थना कीजिए और आप प्रणाम कीजिए। और इसके बाद और ध्यान दीजिए, आप इस एकादशी में भगवान शालिग्राम पर तुलसी जरूर चढ़ाएं। और यदि हो सके तो आप 108 तुलसी पत्र से भगवान शालिग्राम का, या शालिग्राम भगवान नहीं है तो अपने लड्डू गोपाल जी का, भगवान विष्णु का आप तुलसी से अर्चन करें। और यदि आपको तुलसी अर्चन करते नहीं बनता है या उसकी विधि आपको नहीं पता है, तो विधि जानने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन पर जाकर, हमने एक जो वीडियो बनाई थी कि भगवान लड्डू गोपाल का और भगवान शालिग्राम जी का तुलसी से अर्चन कैसे करें, तो वह वीडियो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी। और इस प्रकार आप पूजन करके भगवान को प्रणाम कीजिए और भगवान का धन्यवाद कीजिए। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सभी ने इस वीडियो को पूरा सुना है। आप सभी यदि चैनल से नए हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को सभी सनातन धर्मावलंबियों तक आप जरूर पहुंचाएं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद है। राधे राधे।